जय माँ मंगला गौरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मंगला गौरी से संबंधित आप सबके जो सवाल आ रहे थे उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप सबके सवाल आ रहे थे और साथ ही पर्सनल भी अन्य सवाल पूछे जा रहे थे, जिनमें से महत्वपूर्ण सवालों का आज मैं जवाब दूंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगा कि मंगला गौरी व्रत के हवन में और साथ ही पूजन में कौन से मंत्र जो सरल होते हैं वह लाने चाहिए। मेरे हमेशा ये कोशिश रहती है हर वीडियो में सरल तरीके से सारी चीज़ें आप सबको दिखा पाऊँ। इससे पहले अगर मेरा वीडियो आपने पूजन का ना दिखा हो तो वह ज़रूर देखें, उसमें मैंने सरल मंत्र बता रखे हैं। इसके अलावा जो मंगला गौरी का मंत्र होता है वह है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके अलावा एक मंत्र और है जो बेहद सरल होता है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र ना आते हों तो आप उसमें देखकर उन मंत्रों को मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगी, आप इनसे पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सवाल आया था मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, वो आया था कि माँ मंगला गौरी के व्रत के दिन माँ को क्या भोग लगाएं। मंगलवार होने के दिन कारण और साथ ही भगवान शिव का पूजन हो रहा है, उनके परिवार का पूजन हो रहा है, तो सफ़ेद रंग की वस्तुएं विशेष रूप से या लाल रंग की वस्तुएं आप भगवान शिव माँ गौरी को अर्पित कर सकते हैं। उसमें हो सकता है खीर और साथ ही मिठाइयाँ सफ़ेद रंग की, इस तरह की कोई भी वस्तु, हलवा वगैरह आपके जो चलन हो, चूरमा इत्यादि आप भोग लगा सकते हैं। यह बहुत ही सरल है। इसके बाद जो सवाल आया था उसमें पूछा गया था कि मंगला गौरी व्रत के दिन शाम को क्या हम भोजन खा सकते हैं, कैसा भोजन हमें खाना चाहिए। शाम को आप पराठे ले सकते हो, हलवा ले सकते हो, खीर इत्यादि ले सकते हो, फल ले सकते हो, परंतु नमक इस दिन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। एक दिन आप भोजन आराम से शाम के समय में एक टाइम कर सकते हैं। साथ ही यह सवाल आया था कि कुंवारी जो कन्याएं हैं उन्हें क्या जरूरी है माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित करना। तो हाँ जी, यह व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के लिए जो आपके मन में कामना हो उस कामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। कुंवारी कन्या बेझिझक इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। सावन के प्रथम मंगलवार से आप जरूरी आपको लगे जो सामग्री आप अपने हाथों से माँ की ड्रेस सिल सकते हैं। माँ को जो सुहाग की सामग्री आपसे बन पड़े आपकी इच्छा अनुसार माँ को जरूर अर्पित करें और सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्हें दान में दे सकती हैं या मंदिर में चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा जो सवाल था वह था 16 मातृका क्या हर मंगलवार को बनानी है या माता की मूर्ति हर मंगलवार को बनानी है जो मिट्टी की रहती है। 16 मातृका हर मंगलवार को बनाने का हालांकि नियम है, आप चाहें तो बना सकते हैं, वरुण कलश की स्थापना कर सकते हैं, दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, 16 जो वस्तुएं हैं वो ले सकते हैं, परंतु संभव ना हो पाए जैसे कि भगवान भाव के भूखे होते हैं तो आप सरल तरीके से एक कलश स्थापित कर लीजिए। मैंने पूजा विधि दिखाई है। और साथ ही 16 सामग्रियां ना हो तो एक ही जैसे 16 वस्तुएं हो गई, कोई भी चीज़ का ले लीजिए, 16 फल ले लीजिए, 16 सुहाग की सामग्री ले लीजिए, या 5 ही ले सकते हैं या 11 ले सकते हैं। इनकी जो ना हो पाए आप सबसे इन सब व्रतों में उन्हें उद्यापन में किया जा सकता है। उद्यापन है 16 मातृकाएं बनाएं और साथ ही जो 16 सामग्रियां हैं वो करें। जरूरी नहीं है कि हर मंगलवार को कर पाएं। और साथ ही यह भी पूछा गया था कि 4 पहर की पूजा इसमें आवश्यक होती है, परंतु मैंने तो ये बात कहीं सुनी नहीं, न पंचांग में पढ़ी न व्रत के नियमों में पढ़ी कि इस व्रत में 4 पहर की पूजा की जाती है। सरल तरीके से सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जब आपको समय मिले सर्वप्रथम पूजन इत्यादि कर लीजिए और पूरा दिन भगवान के नाम के जाप के साथ माँ मंगला गौरी के नामों और भजनों के साथ निकालिए। 4 पहर की पूजा का इस व्रत में नहीं है नियम। भगवान शिव की पूजा में 4 पहर की पूजा की जाती है। और एक सवाल आया था कि क्या इसे हर सोमवार के जो व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन कर दे। तो हाँ जी, 5 के बाद भी आप या 4 के बाद भी जितने इस बार सोमवार हैं उनमें कर सकते हैं, या 5 साल का नियम या 16 अपने व्रतों का नियम लिया है तो आराम से उसके बाद उद्यापन कर दीजिए। इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल उद्यापन कर दीजिए।
इसके साथ ही यह भी सवाल आया था कि उद्यापन हर सावन के महीने में करना है, तो ये मैंने जवाब दे दिया है। इसके अलावा ब्राह्मण के बिना प्लीज़ बताएं, तो ब्राह्मण के बिना आप 16 महिलाओं को बुलाकर उद्यापन करके उनके पैरों को छुइए और उनकी जो सुहाग की सामग्री आप दान में देना चाहती हैं 16 वस्तुएं, उन्हें मीठा ग्रहण करवाकर उनको सिंदूर और चंदन रोली इत्यादि लगाकर पैर वगैरह छूकर उनका आशीष वचन लेकर आप अपने व्रत को सफल बना सकती हैं। बिना पंडित जी से विधि विधान से आप घर पर आराम से सरल तरीके से कर सकती हैं इसके उद्यापन के साथ ही आप जब हवन करेंगे, जो पहले मैंने मंत्र बताए हैं उनके साथ आप हवन कर सकते हैं माँ मंगला गौरी के। इसके साथ ही सरल गायत्री मंत्र के साथ भी आप हवन को संपन्न कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक सवाल आया था कि उद्यापन में क्या 16 सामग्री है वह देना जरूरी है, क्योंकि सबके कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 16 वस्तुएं सबको देना जरूरी नहीं है। आप ऐसा कर सकती हैं, 16 महिलाओं को बुलाकर 16 वस्तुएं ले सकती हैं। जैसे 16 साड़ियाँ ले लीजिए, उनमें एक एक बिंदी, एक एक पैसा या इस तरह के रखकर आप उनको 16 वस्तुएं, जरूरी नहीं है 16 ये 16 बार किया जाए, सिर्फ 16 वस्तुएं लेनी होती है जो 16 महिलाओं को देनी होती है। जैसे साड़ी ले लीजिए, उसमें रुपया रख दीजिए, बिंदी का पैकेट और छोटा सा काजल का डिबिया, और ये 5 तरह की ये बना के 16 महिलाओं को यह देना होता है। जैसा कि सबके अलग अलग तरह की कंडीशन होती है, हर किसी के बस में ये नहीं हो पाता है कि ये सारी 16 चीज़ें दी जाए। जैसे मैंने बताया, हर मंगलवार को ये करना जरूरी नहीं है, आप जो उद्यापन के दिन इसे कर सकती हैं। साथ ही यह भी सवाल था कि सोमवार और मंगलवार का एक साथ व्रत कैसे करें। तो फलाहार ले सकते हैं दिन में, और साथ ही नमक वगैरह तो दोनों खाने में दोनों दिन वर्जित माना गया है, तो फिर फलाहार के साथ या मीठा इस तरह से ही लिया जा सकता है। अगर आप इसके अलावा जो सवाल आया था कि अगर आप मिट्टी के गौरी गणेश बना सकते हैं तो हर मंगलवार को उनको विधि विधान से बनाइए। और विसर्जन को लेकर सवाल आया था, क्या करें कैसे करें। विसर्जन से संबंधित मैं एक और नया वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी। तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, जो मूर्ति आपने बनाई है उसे किसी कुएं में दूसरे दिन मंगलवार पूजन के बाद दूसरे दिन विधि विधान के साथ उठकर पूजन इत्यादि करके किसी जल इत्यादि में उसे प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही यह भी सवाल था कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को शादी से पहले या 1-2 साल बाद कर सकती हैं। हाँ जी, इस व्रत को शादी से पहले शुरू किया जा सकता है, आपका विवाह होने वाला है, और मायके में कर सकते हैं। यह भी सवाल था किसी कारणवश मैं मायके में हूँ तो इस व्रत को कैसे करूँ। इसका कोई संबंध नहीं है, भगवान की भक्ति कहीं भी की जा सकती है, भले ही आप मायके में हो या ससुराल में हो, दोनों जगह आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पतिदेव आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ व्रत कीजिए, हवन कीजिए, पूजन इत्यादि कीजिए, यह विशेषकर हितकर माना जाता है। और इसके अलावा आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैंने 3 वीडियो मंगला गौरी व्रत से संबंधित बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उनमें आपके जो इनके अलावा सवाल होंगे उनका जवाब जरूर मिल जाएगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।